सहारनपुर में जनवरी माह गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में हुए प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा हत्याकांड का मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी शूटर अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी को गिरफ्तार कर लिया। 1 लाख का इनामी अपराधी हत्या के बाद लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में 6 महीने लग गए। गिरफ्तारी के समय बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। 2 साथी मौके से फरार हो गए। 2 जनवरी 2025 की रात गागलहेड़ी थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर सुरेश राणा के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्याकांड की साजिश उसके पुराने साथी प्रमोद उर्फ रामकरण ने रची, जो हत्या से 1 सप्ताह पहले मलेशिया चला गया। जांच में सामने आया कि जमीन के सौदे में 40 से 50 लाख रुपए का विवाद और थप्पड़ मारने की बेइज्जती की वजह से सुरेश की हत्या कराई गई। पुलिस के मुताबिक प्रमोद ने विदेश से ही इस हत्याकांड की सुपारी दी। हरियाणा के राजौंद गांव से विकास उर्फ विक्की, सोमवीर उर्फ मोनू, गड्डू और सिरपी को सुपारी दी गई। ये जो मामला है ये 2/2025 मुकदमा जो थाना गागलहेड़ी में लिखा गया था, जिसमें धारा 103, 332, 61, 191 और 190 BNS में और धारा 3/25 जो आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहा था, एक नृशंस हत्या हुई थी। इसमें बेसिकली एक प्रॉपर्टी जो विवाद था, उस प्रॉपर्टी विवाद में जो योजना बनाई गई थी उसमें सुपारी देके जो शूटर है उसको बुलाया गया था और उसने जो है वो घर में घुस के जो सुरेश राणा और काका उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये बड़ी नृशंस हत्या हुई थी और इस पे हमारी टीमें लगी हुई थी। और इसमें आज जो मेन शूटर है अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी पुत्र जगसीर सिंह, ये रहने वाला जो है ग्राम सालीवाला रोड, चौटाला थाना, डबवाली सदर जिला सिरसा हरियाणा का है। तो इसकी आज गिरफ्तारी हुई है और ये पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये एक प्रोफेशनल शूटर है जिसका क्रिमिनल इतिहास भी है। इसके ऊपर में 7 मुकदमे लिखे गए हैं जो कि मेनली जो है हरियाणा राज्य के अंदर लिखे गए हैं। इसकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, क्राइम हिस्ट्री भी है, जो अभी एसपी साहब आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। तो आज जो है इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो इनके अन्य सदस्य हैं, इस टीम के अन्य सदस्य हैं, उसके पीछे भी पुलिस टीमें लगी हुई हैं और उनकी भी हम जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। 1 लाख का नामिया था, तो ये पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई है। इसमें जो टीम है वो गागलहेड़ी थाना और जो हमारी सर्विलांस और एसओजी की टीम है, उन लोगों ने ये किया है और 6 महीने की लगातार चेस करने के बाद में आज ये क्रिमिनल जो है वो पकड़ा गया है और इसके अन्य साथी भी जो है वो जल्दी ही पकड़े जाएंगे। और इसका जो डिटेल है, इसके अलावा जो घटना में जो सारी कार्रवाई हुई थी और इसके बाद में इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि ये जो क्रिमिनल है उसका किस तरह का इतिहास रहा है, उसके बारे में एसपी साहब को ठीक है। जैसा कि अभी श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा इस घटना के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दी गई है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गागलहेड़ी थाने में मुकदमा संख्या 2/25 302 का जो दर्ज हुआ था, जिसमें जो शुरू में विवेचना हुई थी, उस विवेचना में ये आया था कि उसमें 2 जो व्यक्ति हैं, प्रमोद और मोनू, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उन्होंने शूटर हायर करके और इस हत्या को अंजाम दिया था। जो उसका मेन मोटिव उस समय पता चला था कि ये प्रॉपर्टी का विवाद था। प्रॉपर्टी के विवाद को लेके इन्होंने एक शूटर हायर किए थे, 2 शूटर हायर किए थे और उससे उनकी हत्या करवाई थी। उसके बाद से लगातार 6 महीने से हमने टीम बनाई, एसओजी और सर्विलांस की टीम थी, थाना गागलहेड़ी की टीम थी इसमें, और लगातार 6 महीने से हम इस घटना का पीछा करते हुए सर्विलांस की मदद से इन शूटरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनका जो ठिकाना था, जो बीच बीच में आता था कि ये कभी नेपाल, कभी भूटान, कभी अलग अलग राज्यों में जाके बसों में, जो कि ट्रक होते हैं, जो हमारे ट्रक चलते हैं, ट्रक पे रहने का काम करते थे। तो इसलिए इनकी जो लोकेशन होती थी वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। दूसरा, इनके द्वारा जो कांटेक्ट करने के लिए जो यूज करते थे, ये विदेशों का सिम यूज करते थे और जो एयरटेल का उसका एयरटेल और उसका जो ब्रॉडबैंड होता है उसके द्वारा या किसी राहगीर के द्वारा उसका व्हाट्सएप यूज, उसका हॉटस्पॉट यूज करते हुए और फिर ये अपना मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट करते हुए फिर ये किसी से अगर बात करना चाह रहे थे तो वो बात करते थे। तो जब तक हम उस लोकेशन पर पहुंचते थे तब तक ये वहां से मूव कर गए होते हैं। तो ये लगातार इसका जो चेज था वो थाना गागलहेड़ी की टीम के द्वारा किया जा रहा था 5-6 महीनों से।
और अभी उसी जो चेज और सर्विलांस की मदद से हम लगातार इस पर लगे हुए थे। अच्छा, इसमें एक चीज ये बताना है कि जो शूटर थे इसका जो इतिहास है ये पंजाब और हरियाणा में कई सारे, राजस्थान में कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जो रंगदारी के हैं, फिरौती के हैं और एनडीपीएस के मुकदमे हैं जिसमें वांछित चल रहा है। अभी पिछले महीने की हरियाणा में एक रंगदारी का मुकदमा लिखा गया था, इसके द्वारा धमकी दी गई थी फोन से, और इसमें हरियाणा पुलिस के द्वारा जिसको इन्होंने धमकी दी थी उसको गनर भी मुहैया कराया गया है।